हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बंगाल शिक्षक भर्ती कोर्ट केस अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द, वेतन लौटाना पड़ेगा। ममता ने कहा फैसला गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा 26,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति है, नौकरी है, उसको रद्द कर दिया है। और साथ साथ में ये आदेश भी दिया है कि जितने दिन उन्होंने सेवा की है उसका वेतन भी उनको वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये जो डिसीजन दिया गया है ये चुनाव के वक्त दिया गया है। हालांकि पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने इस फैसले को गैर कानूनी करार दिया है और ये कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस डिसीजन के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है रिट याचिका दायर करेंगे। तो ये पूरा जो मामला है वो क्या है, आप विस्तार के साथ में देखिए। लोकसभा चुनावों के बीच पश्चिमी बंगाल के करीब 26,000 शिक्षक मुश्किल में गिर गए हैं। इनकी नियुक्ति स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट 2016 के तहत हुई थी। सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस परीक्षा को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया है। इसके बाद देखिए, जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस एमडी सबीर रशीदी की बेंच ने 282 पेज के फैसले में कहा कि सभी शिक्षक बीते 8 साल में मिली सैलरी लौटाएं। बेंच ने सीबीआई से कहा कि इनकी नियुक्तियों की जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट दें। यदि जरूरत पड़े तो सभी को हिरासत में लेकर के पूछताछ करें। राज्य स्कूल सेवा आयोग नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। ठीक है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले को गैर कानूनी बताया है, जबकि आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा है कि हम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो इस भर्ती के अंदर जो नियुक्त शिक्षक थे वो करीब करीब 8 सालों से जो है वो अपने पद पर कार्य कर रहे हैं और इस दौरान उनको जो है जो सैलरी मिली है उस सैलरी को भी उनको वापस लौटाने का ये डिसीजन दिया गया है। तो मैं बड़े सम्मान के साथ में, बड़े जो है विनम्रता के साथ में माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले की जो है एजुकेशनल तरीके से व्याख्या करना चाहता हूँ। इसमें मैं माननीय हाईकोर्ट के आदेश का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एजुकेशनल दृष्टि से अपन देखें तो ये बात बिल्कुल जो है वो गलत प्रतीत होती है कि ये तो हो नहीं सकता कि जो 26,000 जो शिक्षक नियुक्त किए गए थे वो सारे के सारे जो है रिश्वत दे करके या भ्रष्टाचार के जरिए जो है नौकरी पर लगे थे। ऐसा कार्य करने वाले, भ्रष्ट आचरण के जरिए रिश्वत दे करके या अन्य किसी प्रकार से नौकरी हासिल करने वाले जो अभ्यर्थी थे उनकी संख्या तो कुछ ही होगी। बाकी जो अभ्यर्थी उन्होंने तो अपनी मेहनत से जो है ये नौकरी प्राप्त की है और नौकरी करते हुए उनको कम से कम 8 साल जो हो चुके हैं। अब अगर उनको जो है पद से हटाया जाता है और उनकी नौकरी रद्द की जाती है, और यही नहीं, अगर उनसे उनके कार्यकाल के दौरान जो वेतन मिला है उस वेतन को वसूल किया जाता है, तो ये उन शिक्षकों के साथ में जो मेहनत करके लगे थे उनके साथ में सरासर जो है नाइंसाफी होगी। ये किसी और के किए की सजा जो है किसी और को देने जैसा कार्य होगा। और ये भी सोचने वाली बात है कि क्या जो शिक्षक अपनी मेहनत करके लगे थे, क्या उन शिक्षकों ने 8 साल के अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद पर रहते हुए शिक्षक के रूप में उनका जो जिम्मेदारी थी, बच्चों को पढ़ाने का जो कार्य था, क्या वो कार्य उन्होंने नहीं किया? क्या उन्होंने स्कूलों के अंदर बच्चों को अध्यापन कार्य नहीं कराया? क्या उन्होंने स्कूल के अंदर जो टीचिंग कार्य है उसके अलावा जो अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होते हैं, क्या वो कार्य उन्होंने नहीं किए? तो फिर आप उन सालों के दौरान उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन कार्यों का वेतन जो है वापस कैसे ले सकते हैं? ये भी एक विचारणीय बात है। इसके बाद आगे देखिए, ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाईकोर्ट के अंदर जो है रिट याचिका दायर की थी और फैसले के बाद में विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये याचिकाकर्ता किसी को 24 लाख तो किसी को 38 लाख तक लौटाने होंगे। देखिए, हाईकोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किसी शिक्षक को कितना वेतन लौटाना पड़ेगा। स्कूल शिक्षा आयोग के सूत्र बताते हैं कि इस भर्ती में नियुक्त शिक्षकों को 35 से 55 हजार रुपये तक का मासिक वेतन मिला है।
35,000 वाले का सालाना वेतन 4.20 लाख, तो 55,000 वाले का 6.60 लाख रुपए होता है। इन्हें नियुक्ति 2018 में मिली। इस हिसाब से 6 साल में इन्हें 24 लाख से 38 लाख के बीच वेतन मिल चुका है, यानी इन्हें इतना ही लौटाना पड़ सकता है। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के एक स्कूल में पढ़ाने वाले निर्बल माझी कहते हैं कि मुझे 55,000 रुपये वेतन मिलता है, हमारा क्या कसूर था। अब 4 हफ्ते में इतनी बड़ी रकम कैसे लौटाएंगे। बता दें कि इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 12 नेता अफसर जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो अब आगे क्या होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो है इस निर्णय को अवैध कहा है और इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की बात कही है। तो देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस डिसीजन को यथावत रखा जाता है या इसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। लेकिन ये साफ साफ है कि जो अभ्यर्थी अपनी मेहनत से लगे थे उनके साथ में सरासर नाइंसाफी है। मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ में माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए बात जो है वो कहना चाहता हूं। और इस दौरान उनके द्वारा जो काम किया गया था उनसे वो वेतन वापस लेना, ये तो सरासर उन अभ्यर्थियों के साथ में नाइंसाफी है जो अपनी मेहनत से जो है बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी भ्रष्ट आचरण के अपनी मेहनत से जो है शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, बाकी हाईकोर्ट का डिसीजन है इसलिए हम सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देखिए फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा उसके ऊपर हम सबकी जो है नज़र रहेगी। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।